श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि होली का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और महाराज साल 2026 की ये होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। तो महाराज आज का विषय बहुत ही विशेष और थोड़ा गंभीर भी है, क्योंकि साल 2026 की होली केवल रंगों, गुलाल और उत्साह तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि यह एक ऐसी खगोलीय घटना के साथ जुड़ रही है जिसे ज्योतिष और धर्म दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और रंगों के इस पवित्र पर्व के साथ आकाश में ग्रहण की छाया भी देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है कि ऐसे में मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, थोड़ी चिंता भी होती है और साथ ही ये जानने की उत्सुकता भी रहती है कि क्या होली का दहन सही समय पर होगा, क्या रंगों वाली होली उसी दिन खेली जाएगी, क्या ग्रहण का प्रभाव हमारी राशि और भाग्य पर पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रहण के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे तेज में होता है और उसी दिन रात्रि में होली का दहन किया जाता है। लेकिन साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च की शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च की शाम 5:07 तक रहने वाली है। यहीं से भ्रम की स्थिति बनती है। सामान्यतः जिस दिन पूर्णिमा की रात्रि पड़ती है उसी दिन होली का दहन किया जाता है, लेकिन इस बार 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और महाराज धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अग्नि प्रज्वलन, यज्ञ, पूजा या मांगलिक कार्य ग्रहण के दौरान नहीं किए जाते, इसलिए 3 मार्च की शाम को होलिका दहन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर होलिका दहन कब किया जाएगा। तो महाराज ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन यहां भी एक और स्थिति सामने आती है। 2 मार्च की शाम को भद्रा का समय लग रहा है और शास्त्रों में भद्रा काल में होली का दहन करना अशुभ बताया गया है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद का समय ही स्वीकार्य माना जाएगा। इसीलिए होली का दहन 2 मार्च की देर रात लगभग 12:50 से लेकर लगभग 2 बजे के बीच का समय होलिका दहन के लिए शुभ रहेगा। यही वह समय है जब श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन किया जा सकता है। अब महाराज, रंगों वाली होली को लेकर भी लोगों के मन में संशय है। सामान्य रूप से होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। यदि दहन 2 मार्च की रात में हो रहा है तो 3 मार्च को रंगों वाली होली होनी चाहिए। लेकिन 3 मार्च को सुबह से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और शाम को चंद्र ग्रहण रहेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दिन उत्सव और आनंद उत्सव करना उचित नहीं माना गया है, इसलिए पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। उस दिन ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा और वातावरण शुद्ध माना जाएगा। अब महाराज बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 3 मार्च 2026 को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका अर्थ है कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और कुछ समय के लिए लालिमा लिए हुए दिखाई देगा। इसी के साथ महाराज यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। हालांकि ये ऐसा ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा जब उदित होगा तब वो पहले से ही ग्रहण की स्थिति में रहेगा। शाम के समय जब चंद्रमा लगभग 6 बजे के आसपास दिखाई देगा तब वह आंशिक रूप से छाया से ढका हुआ होगा। ग्रहण का प्रभाव शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच समाप्त माना जा रहा है। भले ही भारत में यह दृश्य कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई दे, लेकिन जहां भी ग्रहण दिखाई देता है वहां सूतक मान्य होता है। इसीलिए महाराज भारत में भी इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए 3 मार्च की सुबह लगभग 9:30 बजे से सूतक लग जाएगा और ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। इस समय को शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब महाराज हम उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में सबसे अधिक जिज्ञासा रहती है और कभी कभी थोड़ा भय भी।
वह है सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। अक्सर लोग आधी अधूरी जानकारी के कारण या तो अनावश्यक डर जाते हैं या फिर पूरी तरह लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम शांत मन से सरल शब्दों में समझें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सुबह लगभग 9:30 बजे से ही सूतक काल मान्य हो जाएगा और यह ग्रहण समाप्ति तक चलेगा। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं पूजा पाठ की। सूतक लगने से पहले ही घर के मंदिर में जो भी नियमित पूजा करनी हो वह सुबह ही कर लें। दीपक जला लें, आरती कर लें, भोग लगा दें। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें, क्योंकि ग्रहण काल में मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। इसी के साथ महाराज ग्रहण में खाने पीने को लेकर भी नियम बताए गए हैं। सूतक लगने के बाद नया भोजन पकाना या भोजन करना सामान्यतः टाला जाता है। इसलिए सुबह 9 बजे से पहले जो भी आवश्यक भोजन हो वह तैयार कर लें। परंपरा में यह भी कहा गया है कि दूध, दही, पानी या पक्के हुए भोजन में तुलसी दल डालकर रखें। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह एक प्रतीक भी है कि हम सावधानी और शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ इस दौरान घर में अनावश्यक शोर शराबा, हंसी मजाक या उत्सव जैसा वातावरण न रखें। ग्रहण का दिन तप और जप का दिन माना गया है। आप अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सोमाय नमः, या अपने गुरु मंत्र का शांत भाव से स्मरण कर सकते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया गया जप सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी होता है, क्योंकि उस समय मन एकाग्र करने का वातावरण बनता है। अब महाराज बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि इस विषय में सबसे अधिक भ्रम फैलाया जाता है। तो महाराज ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियां बाहर न निकलें और तेज रोशनी से बचें। इसका मूल भाव यह है कि वे विश्राम करें, अधिक श्रम न करें और मानसिक रूप से शांत रहें। उन्हें किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। बस सामान्य सावधानी रखें, आराम करें, सकारात्मक विचार रखें और भगवान का स्मरण करें। साथ ही ग्रहण के दौरान सिलाई, कढ़ाई, सुई, धागा या तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग न करें। अब महाराज कई लोग पूछते हैं कि क्या ग्रहण के समय बाहर जाना पूरी तरह निषिद्ध है? यदि बहुत आवश्यक कार्य हो तो जा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक भ्रमण से बचना ही बेहतर है। विशेष रूप से जब यह पर्व का दिन भी हो तो घर में शांत वातावरण रखना ही उचित है। अब महाराज यह भी जान लेते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गंगा जल या साफ पानी से हल्का छिड़काव कर लें। इससे मन में भी शुद्धता का भाव आता है। मंदिर के कपाट खोलें